आज दोपहर से ही वादी कश्मीर में और साथ में जम्मू के मैदानी इलाकों में बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ। कई जगहों पे हमें तेज बारिशें देखने को मिली और साथ ही साथ तेज हवाएं भी चली। अगर मौसम के हवाले से बात करें तो मौसम आज दिन के लिए ही ज़रा सा ऐसा था और कल से बताया जा रहा है कि 17 तारीख को फिर मौसम ड्राई रहेगा। लेकिन उसके बाद अगर आगे की बात करें तो 18 तारीख से लेके 20 तारीख तक एक बार फिर हमें मल्टीपल स्पेल्स देखने को मिलेंगे, यानी बारिशों का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो जाएगा। वही 21 तारीख की बात करें तो फिर उसके बाद से ड्राई स्पेल एक और बार देखने को मिलेगा, यानी बारिशें नहीं होंगी। अब इस दौरान काफ़ी सारी चीज़ें हुई। सबसे पहली बात अगर आप सबको मैं बता दूं तो फार्मर्स के लिए अभी ऑर्चर्ड्स खासतौर पे वहाँ स्प्रेइंग का टाइम चल रहा है, यानी दवापोशी हो रही है। और जब बारिशों का टाइम होता है तो इन्हें एडवाइस किया जाता है कि वो दवापोशी ना करें, यानी स्प्रेइंग का काम ना करें। तो वही अभी इन्हें भी एडवाइस किया गया है ताकि वो किसी भी किस्म इन तमाम चीज़ों से बचें और ऐसी कोई चीज़ ना करें जिससे उनकी फसल, उनके बाग को नुकसान हो जाए। और इन्हें कहा गया कि फ़िलहाल अपने ऑर्चर्ड्स को स्प्रे ना करें, और ये एडवाइजरी आज के लिए थी। वहीं फ़िलहाल कल का दिन जैसा फोरकास्ट किया गया है उसमें यह बताया गया है कि कल के दिन में ड्राई वेदर रहेगा, अमूमन ड्राई देखने को मिलेगा। लेकिन परसों से फिर 20 तारीख तक यानी 3 दिन और हैं जिसमें हमें एक और वेट स्पेल देखने को मिलेगा। इस बार ओवरऑल मौसम में काफ़ी तब्दीली देखने को मिली। हमें अप्रैल में ही हॉटेस्ट जो है टेम्परेचर देखने को मिला, हॉटेस्ट डे मिला, और तकरीबन 30 डिग्री के आसपास टेम्परेचर चला गया शहर श्रीनगर में। और कई सारे इलाकों में भी, खासतौर पे अगर हम पहलगाम, गुलमर्ग की बात करें, वहाँ भी 26 से 30 डिग्री के दरमियान टेम्परेचर देखने को मिला। वहीं अगर जम्मू के मैदानी इलाकों की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा बारिशें वहाँ नहीं हुई इस पूरे विंटर, लेकिन आज भी वहाँ काफ़ी कुछ इलाकों में बारिशें देखने को मिली। लेकिन इस सब के चलते कुछ नुकसान भी उठाना पड़ता है, और वही नुकसान हमें सबसे पहले रियासी में देखने को मिला, जहां क्लाउड बर्स्ट हुआ और क्लाउड बर्स्ट के चलते कुछ नुकसान देखने को मिला। और उसमें जैसा कि बताया गया है, एक मकान और 2 दुकानें उसकी जद में आई। उसके साथ साथ कुछ माल मवेशी का नुकसान भी वहां हुआ। वहीं अगर संगलदान इलाके की बात करें, संगलदान इलाके में भी ओले हुए और हेल स्टॉर्म के चलते वहाँ भी काफ़ी नुकसान हुआ है। वहाँ कुछ माल मवेशी का नुकसान हुआ, कुछ मकानों को नुकसान हुआ। वहीं कुपवारा के कुछ वीडियो भी सामने आए। कुपवारा के कुछ इलाकों में जो है क्लाउड बर्स्ट हुआ और क्लाउड बर्स्ट के चलते काफ़ी सारा नुकसान देखने को मिला। और अब आने वाले वक्त में क्या कुछ मौसम होगा वो इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है, और वो चीज़ हम आपको बता रहे हैं क्योंकि मौसम की जानकारी सबके लिए ज़रूरी रहती है और अक्सर और बेशतर ये काफ़ी सारे लोगों के लिए फ़ायदेमंद होता है। मौजूदा वक्त में सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद फार्मर्स के लिए है और जिनके ऑर्चर्ड्स हैं उनके लिए है। तो एक बार फिर से मैं बता दूं कि फिलहाल एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ जिसमें ऑर्चर्ड स्प्रेइंग है वो आप ड्राई वेदर के टाइम कर सकते हैं, और जो कि 17 तारीख को है और 20 के बाद बताया जा रहा है। लेकिन आज के लिए एडवाइस किया गया था कि ऑर्चर्ड्स में स्प्रेइंग अवॉइड करें। और वहीं आने वाले दिनों में जब बारिशों का सिलसिला एक बार फिर से शुरू होगा उसमें भी यही बताया गया है कि ऑर्चर्ड्स को स्प्रे ना करें। साथ ही साथ जैसा मैंने कहा कि वेदर के बारे में ये बताया जा रहा है कि वो इम्प्रूव होगा 22 अप्रैल के बाद, और वो मोस्टली ड्राई रहेगा और वो फेवरेबल कंडीशंस है ऑर्चर्ड स्प्रेइंग के लिए। उसके साथ साथ जो लोग भी ट्रैवल करते हैं, क्योंकि जो श्रीनगर से जम्मू जाने वाला रास्ता या जम्मू से श्रीनगर आते हैं वहाँ लैंडस्लाइड, मड स्लाइड का काफ़ी कुछ देखने को मिलता है, और उसकी वजह से सड़क भी बंद हो जाती है और काफ़ी सड़क हादसे भी होते हैं ऐसी कंडीशन में। तो इसलिए अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो ट्रैवल एडवाइजरी ज़रूर फॉलो करें और ट्रैफिक कंट्रोल रूम से या वेदर डिपार्टमेंट से राब्ते में आएँ और सबसे पहले वेदर के हवाले से जानें और ट्रैफिक कंट्रोल रूम से बात करें, ताकि किसी भी किस्म की परेशानी आपको ना हो और बाद में आपको दिक्कत ये ना हो कि आप सड़क पे कहीं बंद हो जाएं। अभी भी एक पैच ऐसा है जहां हमें लैंडस्लाइड्स देखने को मिलती है, और वहाँ अक्सर और बेशतर एक्सीडेंट्स भी होते हैं और लोग वहाँ फंस भी जाते हैं, और 1-1, 2-2 दिन तक वो रास्ता कभी ना कभी बंद भी रहता है। और ये न सिर्फ श्रीनगर से जम्मू वाला रास्ता है, आपको अगर ट्रैवल करना है, मुगल रोड भी हाल ही में खुला है जो कश्मीर को पुंछ रजौरी के साथ कनेक्ट करता है। तो अगर आप वहां से भी ट्रैवल करना चाहते हैं तो जरूर ट्रैवल एडवाइजरी फॉलो करें, ट्रैफिक कंट्रोल रूम में फोन करें। वहीं अगर जम्मू से डोडा किश्तवाड़ जाने वाला रास्ता है वो भी लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है, वहां भी अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो जरूर ट्रैफिक पुलिस, ट्रैफिक कंट्रोल रूम से राब्ते में आए ताकि आपको किसी भी किस्म की परेशानी ना हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको ख्याल रखने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। वहीं अगर इसका पॉजिटिव साइड देखें तो ये बारिशें कहीं ना कहीं हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी भी थी, काफ़ी अहम भी थी, क्योंकि
पिछले कुछ दिनों में काफ़ी गर्मी का माहौल हुआ और ओवरऑल ऐसा वेदर था कि लोगों के जहन में ये बात आ रही थी कि अगर अप्रैल का महीना इतना हॉट है, आने वाले वक्त में जो मई जून जुलाई पीक सीजन रहता है समर का, तब क्या कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। लेकिन ओवरऑल अगर हम वेदर की बात करते हैं या मौसम की बात करते हैं तो क्लाइमेट चेंज की बात ज़रूर आती है। और क्लाइमेट चेंज ये कंडीशंस हमें देखने को मिल रही है। हमारा विंटर एक्सेप्शनली ड्राई रहा, इस साल भी ज़्यादा बर्फबारी नहीं हुई, जो एक्सपेक्टेशंस थी उसके मुकाबले में काफ़ी कम बर्फबारी देखने को मिली। वहीं हम रेनफॉल डेफिसिट भी हैं, तकरीबन से 70 से 80% के आसपास रेनफॉल डेफिसिट भी रहे हैं। तो ये बारिशें कहीं ना कहीं हमारे लिए ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और इनसे काफ़ी फायदा भी होता है। लेकिन अब जो लोग फार्मर्स हैं, जो लोग जिनके ऑर्चर्ड्स हैं, उनके कुछ कंसर्न्स होते हैं, तो वो कंसर्न डिपार्टमेंट से, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से राब्ते में आए। उनके पास आप लोगों के लिए काफ़ी कुछ सॉल्यूशंस रहते हैं, वो इस फील्ड के माहिर हैं, तो वो आपको बता सकते हैं कि क्या कुछ चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए। वहीं अगर वेदर की एक आखिरी बात, एक इंटरेस्टिंग बात है, वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की विजिट थी कटरा 19 तारीख को, और वेदर का ही रीजन बताया गया कि उन्होंने अपना ये ट्रिप फिलहाल के लिए पोस्टपोन किया है। उन्हें वंदे भारत एक्सप्रेस को फ्लैग ऑफ करना था कटरा से कश्मीर के लिए, और कल शाम को एक नोटिस आया जिसमें यह बताया गया कि वंदे भारत एक्सप्रेस फिलहाल के लिए पोस्टपोन कर दी गई है और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अभी इनॉग्रेट करने को नहीं आएंगे। और इसका रीजन साफ तौर पर वेदर कंडीशंस को बताया, क्योंकि 18 और 19 तारीख में हैवी रेनफॉल का फोरकास्ट किया गया है। और जो एमईटी डिपार्टमेंट है कश्मीर का, उन्होंने बताया कि 18 और 19 तारीख को खास तौर पे बारिश देखने को मिलेगी और साथ ही साथ गस्ती विंड्स होंगी, हवाएं चलेंगी, और यही रीजन इस चीज में भी बताया गया। तो फिलहाल हमारी जो ट्रेन सर्विस कश्मीर बिलाखिर आने वाली थी वो भी वेदर की वजह से कहीं ना कहीं रुक सी गई है। तो अब आने वाले दिनों में वो भी देखना होगा कि क्या कुछ नई नोटिफिकेशन सामने आती है या नहीं आती है, और कब बिलाखिर जो एक लंबा इंतजार लोगों का है वो मुकम्मल हो जाता है। तो आखिर में जाते जाते एक बार फिर आपको वेदर के बारे में बता दूं, आज 16 तारीख को बारिशें थी, कल फिर ड्राई रहेगा, 18 से 20 तारीख आपको फिर से एक बार एक वेट स्पेल देखने को मिलेगा, और उसके बाद जहां मल्टीपल थंडरस्टॉर्म्स होंगे, आपको बारिशें देखने को मिलेगी। और उसके बाद 21 तारीख के बाद मोस्टली ड्राई बताया जा रहा है 22 अप्रैल तक। 22 के आगे की जो फिलहाल वेदर अपडेट है वो सामने नहीं आई है, वो अपडेट भी जो ही सामने आएगी वो बात भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, बाकी तमाम मजीद मालूमात के लिए आप बने रहें कश्मीर।